अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शाहिद उल हक और आप देख रहे हैं स्पोफिट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे आज बात करेंगे हम लोग, जहां पे बहुत तेजी से कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खिलाड़ियों और कोचेस के लिए खुशाइंद है कि ओल्ड रिजीम इज गोइंग टू फिनिश नाउ। जो पुराने लोग हैं इनको खात्मे का तहिया कर लिया गया। ये अंदिया दिया है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीसीए के जो एडवाइजर हैं, यानी कि स्पोर्ट्स एडवाइजर फॉर प्राइम मिनिस्टर जो है। तो मैं हैरान हूं कि डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा साहब और सेक्रेटरी आईपीसी जो है, इन्होंने लगता है तय कर लिया कि कुछ करना है और अपनी एक पॉजिटिव साख खिलाड़ियों पे छोड़ के जानी है। अगर ये सोच लिया गया कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को सीधे रास्ते पे चलाना है तो ये बहुत खुशाइंद है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्ट्रेशन का एक क्राइटेरिया जो है वो वेबसाइट पे लग गया। मेरे ख्याल में तमाम पॉलिसीज को आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्प्ले करना चाहिए जो जो कंप्लीट होती जाती है। खैर, पॉलिसी पे बात हम बाद में करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जो इस वक्त हॉट इशू है वो है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने न सिर्फ एक एहतसाबी अमल का इफ्तिताह कर दिया और एक शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंडिंग का अकाउंट है वो बरसरे आम कर दिया और अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया। मीन्स तमाम फेडरेशंस को जो फंड्स मिले हैं वो अब उससे डिनाई नहीं कर सकते, जबकि हॉकी फेडरेशन और बॉक्सिंग फेडरेशन या वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये जो इनके मसाइल हैं ये अपनी जगह पे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अपनी जो पावर है उसको शो करना किया, क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही एक इदारा है पाकिस्तान का जो मैं समझता हूं कि सबसे पावरफुल होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक लेटर लिखा है और अपनी मीन्स के रेट कायम करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान रेलवे को इन्होंने लेटर लिख दिया जिसमें इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रेलवे जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनका पाबंद है उनके फैसलों का, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ये इदारे होते हैं और पाकिस्तान रेलवे किसी सूरत वेट लिफ्टिंग की चैंपियनशिप को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता और ना ही सस्पेंडेड फेडरेशन जो है उसे सपोर्ट कर सकता है। यहाँ मैं नाजरीन को बताता चलूं कि वेट लिफ्टिंग फेडरेशन करप्शन, ड्रग के ममनुआ अद्वियात के इस्तेमाल और इकरबा परवरी के इल्जामात की वजह से सस्पेंड हुई है। दूसरी जानिब आपने एक और बड़ा अच्छा काम किया कि एक डिटेल्ड लेटर तमाम सेक्रेटरीज को और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज को और ये लिख दिया कि खालिद महमूद और नासिर टोंग जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉक्सिंग के, उनको बर्खास्त कर दिया और किसी भी खेल के ओहदे के लिए नाअहल करार दिया और उन पे जो जुर्माना है उसके लिए FIA से रुजू कर लिया जो उन्होंने बॉन्ड साइन करके दिए हुए थे ह्यूमन स्मगलिंग के सिलसिले में कि अगर कोई फेडरेशन का लड़का स्लिप होता है तो उसके वो जो बॉन्ड साइन करके दिया जाता है वो उसका प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। अब देखना यह है कि यहाँ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी एक्टिव होगी, क्योंकि उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट मोहरा जो है पाकिस्तान से वो मात खा गया हुआ है। कल ही एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्ट्रांगली ये कहा है कि हम लोग एक तो पुरानी रेजीम को चेंज कर रहे हैं जिन लोगों की वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स तबाह हो रही है, और ये चीज़ तो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि नई जनरेशन हमसे बेहतर है, उनके हवाले करें। लेकिन कुछ लोग खामखा बड़ा जमान है, वो समझ रहे हैं कि उनके बगैर दुनिया चल नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त
बाइज्जत तरीके से अगर 60-70 वाले लोग रिज़ाइन कर जाएं तो बड़ी अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ उनके साथ जो कुछ होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो कोई अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें इस वजह से चल रही हैं कि शायद पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हैं और सेक्रेटरी आईपीसी हैं। सेक्रेटरी आईपीसी पहले ही बड़े एंथुसियास्टिक थे और मेरे ख्याल से उन्होंने जिस डीजी की अपॉइंटमेंट की है, मुझे लग रहा है कि केमिस्ट्री मैच कर चुकी हुई है। और नीचे जो लोग काम करने वाले हैं, ख़ास तौर पे डिप्टी डीजीज़ हैं, मैं नाम ना लूँ अगर, शाहिद इस्लाम साहब का और नसरुल्लाह राना साहब का, जो टेक्निकली इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सईद साहब हैं। मैं समझता हूँ कि इसी तरह डिफरेंट लोग जो है ना, वो फेडरेशंस के मामलात और इसको बड़ा अच्छा वो डे एंड नाइट काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को सीधे रास्ते पे लाने के लिए बड़ा ही खुशाइंद होगा इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि अगर इस दफ़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी रिट कायम करने में कामयाब हो गया, तो पाकिस्तान में खेलों की तारीख में अरशद नदीम कियानी साहब का और यासिर पीरज़ादा साहब का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप जो एक्शन ले रहे हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए। एक ज़माना था जब हम लोग कैंप्स में हुआ करते थे, तो आप यकीन जानिए कि उस वक्त एक ही बात होती थी कि हम लोग सारे यूनाइट होते थे। हमारी दोस्तियाँ वेट लिफ्टिंग के दोस्तों से भी होती थी, हमारी दोस्तियाँ एथलेटिक्स के दोस्तों से भी होती थी, और उस वक्त नेशनल गेम्स में एक हारमनी होती थी। हम लोग आपस में दोस्तियाँ करते थे। बलूचिस्तान के लोग आते थे, केपी से लोग आते थे, सिंध के लोग होते थे, और हम लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट में दावते ताम और खुशगपियों में मसरूफ़ होते थे। आप यकीन करेंगे कि पिछले 2-3 नेशनल गेम्स में मैं हैरान था कि हम लोग सिर्फ एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि वो दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ये ग्रुपें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम लोग थोड़े से लोग हैं हर गेम के, चंद हज़ारों में। हम लोग अगर यूनाइट होंगे तो खेल तरक्की करेगा। और जिन लोगों ने करप्शन की हुई है या जिन लोगों ने जुल्म किया हुआ है, मेरे ख्याल से उनको खुद ही जो है ना कन्फेस करना चाहिए। जहाँ अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, वहाँ पे ये खिलाड़ी और कोचेस भी आपको माफ़ कर देंगे। आप यकीन जानिए, गवर्नमेंट की तो खैर एक अपना एक सिस्टम होता है कि क्राइम्स पे जो भी सज़ा दी जाती है, गवर्नमेंट यकीनन अपना एक्शन लेगी। लेकिन एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का क़याम जल्दी से किया जाए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस वक्त की ज़रूरत है फॉर स्पोर्ट्स, जहाँ पे क्विक डिसीजंस हों, एक दूसरे के खिलाफ फैसले हों, ताकि हम लोग लड़ने से बाज आ जाएं, हम लोग एक दूसरे को गालियाँ देने से बाज आ जाएं, हम लोग एक दूसरे से दस्तो गिरबां होने से बाज आ जाएं, हम लोग एक दूसरे को गले लगाएं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन बहुत अजीम हैं, मेहनती हैं, और अगर इनको सही मानों में सही रास्ते पर डाल दिया गया तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का बेहतरीन। क्या ही अच्छा हो कि अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट को कि एक, भले वो रिटायर्ड जज हों या जूनियर जज हों, वो यहाँ पे बैठें और वो डिसाइड करें कि पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के डिस्प्यूट्स को फौरी तौर पे सॉल्व किया जाए। मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन है, और यूँ हमारे स्पोर्ट्स जो है वो सीधे रास्ते पे चल जाएगी। देखिए, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स में हमेशा लोग जो है ना स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ही को सामने रखते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जो बोर्ड है उसमें जो डिसीजन मेकर की लिस्ट आई है, उसमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि स्पोर्ट्स से मुतल्लिक हो। ये ज़रूर है कि डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले नासपाक के वो लोग हैं, लेकिन जो बेस दिया होगा यकीनन स्पोर्ट्स के ही माइंड्स ने दिया होगा। जो डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि उस कॉन्फ्रेंस का जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको जो है ना मद्देनज़र रखा गया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी और
ख़ास तौर पे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जो है वो इस चीज़ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लिया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स हैं उन्होंने भी इसका साथ दिया है। ये बहुत खुशाइंद है पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के लिए अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए, अगर इस पे हुकूमत पाकिस्तान अपनी रेट कायम कर ले। और अगर ऐसा ना हुआ तो पहले भी कई बार ऐसे डिसीजंस हुए जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने पहले जब अनाउंस किया खालिद साहब का और नासिर टूम साहब का, तो उसके बाद खालिद महमूद साहब जब वापस आए ओलंपिक से तो वो मीटिंग्स कर रहे थे मिनिस्टर स्पोर्ट्स खुदा बख्श से, जो सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और एक बंदरबांट चल रही थी कि कैसे जो है वो नेशनल गेम्स के इंतजाम को किया जाएगा। और उसमें फिर वही अहमद अली, फिर वही खालिद महमूद, फिर वही असगर बलोच, जो मेन मेरे ख्याल से किरदार हैं पाकिस्तानी स्पोर्ट्स के डिक्लाइन के। तो बहुत सारे और भी नाम लूँगा, फ्यूचर में आपको डिटेल बताऊंगा कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स किस तरह तबाह हुई। और एक और तफसील आपको बताता चलूँ कि इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो फंड्स जारी हुआ है, इस फंड को भी जारी करने से पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि हर फेडरेशन अपनी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ की कारकर्दगी रिपोर्ट, लाइक कोई भी इवेंट करवाया है तो उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है ना वो शाया करे, अपनी वेबसाइट्स को लाजिम करे कि वो पब्लिक हों। इसी तरीके से आप उनके अकाउंट्स जो है उसकी शफाफियत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी वेबसाइट पे लगे। जो भी टूर्नामेंट या इंटरनेशनल टूर हो उसकी रिपोर्ट्स, मुकम्मल रिपोर्ट्स, जिसमें कौन भागा, कितना पैसा कहाँ लगा, किसने पैसा दिया, कितने स्पॉन्सर्स ने पैसा दिया, बिजली के बिलों में कितना गया और प्रेसिडेंट की ट्रैवलिंग में कितना गया, ये सब बड़ा वाज़ेह होना चाहिए। क्योंकि खदशा है कि कुछ लोग सिर्फ आए ही कमाई करने के लिए होते हैं। और यूं मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड सिर्फ इस बात पे अमल करता है तो हमारे लिए ये बड़ा अच्छा होगा कि हम लोग आसानी से उस चीज़ तक रिसाई कर लेंगे। क्योंकि ना तो अभी तक पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी किसी भी ईमेल का जवाब देती है और ना ही कोई फेडरेशन किसी ईमेल या मैसेज या फ़ोन कॉल पे हमें ये बताने की कोशिश करती है कि असल हकीकत क्या है। फिर हम लोग जिन सोर्सेज से लेते हैं तो वो कहते हैं ये झूठ है। हमारे सोर्सेज फिर भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इसको आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि असल में कल्प्रेट्स किस तरह वारदात डालते हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जैसे अपने वेबसाइट को क्लीन, क्लियर और शफाफ कर रहा है, इसी तरह फेडरेशंस की और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी शफाफियत को जोर दें, गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें, हमारे सिस्टम को ऐसी लाइन पे लगा दें कि आने वाले और जाने वाले का फ़र्क ना पता चले, एक सिस्टम के मुताबिक चले, कहीं खिलाड़ियों के साथ ज्यादती ना हो, कहीं रिकॉर्ड्स में रद्दोबदल ना हो, अंडर एज लोग ना खिलाए जाएं जूनियर चैंपियनशिप्स में। Thank you very much, Pakistan Sports Board, Ministry of IPC, particularly अरशद साहब और यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि ये एक खुशी की लहर है जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की दुनिया में इस वक्त बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फ्यूचर में भी बहुत अच्छे इकदाम करेगा और हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेफ गेम एक नई जनरेशन के साथ करवाएंगे और उम्मीद है कि उसमें हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो। हमेशा खुश रहें और इस स्पोफिट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्पोफिट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी को, जो खेलों की, खिलाड़ियों की और कोचेस की कम्युनिटी है, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। हम लोग मिल के पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को सीधे रास्ते पे, और फिर इंटरनेशनली मुकाबला भी होने से बच जाएगा।
اللہ حافظ. سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ ضرور دیجیے. تھینک یو.